जय श्री राम। आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री राम और माता सीता की कृपा आप पर और आपके परिवारजनों पर सदा बनी रहे। आज सुनिए विजयदशमी के दिन विजयदशमी की 3 पौराणिक कथाएं। हर साल अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को विजयदशमी मनाई जाती है। यह दिन देवी भगवती के विजय नाम पर विजयदशमी कहलाता है। इस दिन भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए भी इसे विजयदशमी कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अश्विन शुक्ल दशमी के दिन तारा उदय होने के समय विजय नामक काल होता है, इसलिए इसे विजयदशमी कहा जाता है। यह काल सभी कार्यों में सिद्धि प्रदान करने वाला होता है। इस दिन अपराजिता पूजन, शमी पूजन भी किया जाता है। अब सुने विजयदशमी की पौराणिक कथा। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिवजी से विजयदशमी के फल के बारे में पूछा। शिवजी ने उत्तर दिया, अश्विन शुक्ल पक्ष दशमी को सायंकाल में तारा उदय होने के समय विजय नामक काल होता है, जो सर्व मनोकामना पूरी करने वाला होता है। इस दिन श्रवण नक्षत्र का संयोग हो तो और भी शुभ हो जाता है। भगवान राम ने इसी विजय काल में लंकापति रावण को परास्त किया था। इसी काल में शमी वृक्ष ने अर्जुन को गांडीवी धनुष को धारण किया था। पार्वती माता ने पूछा, शमी वृक्ष ने अर्जुन का धनुष कब और किस प्रकार धारण किया था? तब शिवजी ने उत्तर दिया, दुर्योधन ने पांडवों को जुए में हराकर 12 वर्ष का वनवास तथा 13वें वर्ष में अज्ञातवास की शर्त रखी थी। 13वें वर्ष में यदि उनका पता लग जाता तो उन्हें पुनः 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ता। इसी अज्ञातवास में अर्जुन ने अपने गांडीवी धनुष को शमी वृक्ष पर छुपाया था। तब स्वयं बृहनला के वेश में राजा विराट के पास सेवा दी। जब गौ रक्षा के लिए विराट के पुत्र कुमार ने अर्जुन को अपने साथ लिया, तब अर्जुन ने शमी वृक्ष पर से अपना धनुष उठाकर शत्रु पर विजय प्राप्त की थी। विजयदशमी के दिन भगवान रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए प्रस्थान करते समय शमी वृक्ष ने रामचंद्र जी की विजय का उद्घोष किया था। इसलिए दशहरे के दिन शाम के समय विजय काल में शमी का पूजन भी किया जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार त्रेता युग में जब रावण जैसे पापी राजा का अत्याचार बहुत बढ़ गया था तथा उसके कारण धर्म का नाश होने वाला था, तब सभी देवता सहायता मांगने भगवान विष्णु के पास गए थे। यदि सृष्टि में धर्म की हानि होने लगती है तथा अधर्म जीतने लगता है, तब भगवान विष्णु जन्म लेते हैं। वे धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। इसलिए भगवान विष्णु जी ने अयोध्या के राजा दशरथ के घर पुत्र रूप में जन्म लिया, जिनका नाम श्री राम था। महर्षि वशिष्ठ से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की तथा उसके बाद पुनः अयोध्या आ गए। तब राजा दशरथ उनके राज्य अभिषेक की तैयारी कर ही रहे थे कि श्री राम की सौतेली माँ कैकेयी ने षड्यंत्र के तहत उन्हें 14 वर्ष का वनवास दिलवा दिया। यह सब कुछ योजना के तहत हो रहा था, क्योंकि यदि भगवान श्री राम को वनवास नहीं मिलता तो रावण जैसे पापी का अंत भी नहीं हो पाता। 14 वर्ष का वनवास भी आवश्यक था, क्योंकि रावण की राक्षसों की सेना इतने वर्षों में बहुत बड़ी हो गई थी तथा भयंकर राक्षस भारत की धरती पर हर जगह फैल चुके थे। रावण का साम्राज्य समुद्र के उस पार लंका में था, लेकिन इधर भारत की भूमि पर भी उसके राक्षस रहा करते थे। इसलिए 13 वर्षों तक भगवान श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण सहित एक एक करके इस ओर के सभी राक्षसों का वध कर दिया। वनवास के अंतिम वर्ष में भगवान की माया से ऐसी घटना घटी जिसने सीधा रावण को चुनौती दे डाली। रावण की बहन शूर्पणखा की नाक व एक कान लक्ष्मण के द्वारा काट दिए गए। यह बात जब रावण तक पहुंची तो वह उनसे सीधे युद्ध करने की बजाय धोखे से श्री राम की पत्नी माता सीता का हरण कर लंका ले आया। अब यह श्री राम को सीधी चुनौती थी।
उन्होंने किष्किंधा के राजा बलि का वध करके उनके छोटे भाई सुग्रीव को वहां का राजा नियुक्त किया। अब सुग्रीव की सेना के साथ भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई शुरू कर दी। इसके लिए भारत की भूमि से लेकर लंका तक समुद्र पर 100 योजन लंबे सेतु का निर्माण किया, जो राम सेतु कहलाया। इस सेतु के द्वारा भगवान श्री राम सहित पूरी सेना लंका पहुंच गई। फिर भीषण युद्ध शुरू हुआ, जिसमें एक एक करके रावण के सभी पराक्रमी योद्धा, भाई, बंधु, पुत्र आदि मारे गए और अंत में केवल रावण बचा था। हालांकि उसका एक भाई विभीषण युद्ध से पहले ही श्री राम की सेना के साथ जा मिला था, जो बाद में लंका का राजा बना था। दशहरा से पहले तक जब रावण के सभी योद्धा मारे गए थे, तब रावण ने स्वयं युद्ध भूमि में जाने की निर्णय लिया। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के दिन श्री राम व रावण के बीच भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में भगवान श्री राम ने एक एक करके रावण के सभी 10 मस्तक काट डाले, जो कि बुराई की प्रतीक थी। अंत में भगवान श्री राम ने रावण की नाभि में स्थित अमृत को सुखा डाला तथा ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान करके उसी पापी का अंत कर दिया। श्री राम की अधर्म पर धर्म की इसी विजय के प्रतीक के रूप में हम सभी दशहरा का पर्व मनाते हैं। वैसे तो रावण दहन से कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई है। एक कथा के अनुसार महिषासुर नामक एक बड़ा शक्तिशाली राक्षस था। ब्रह्मा जी को खुश कर महिषासुर ने कठोर तपस्या कर अमर होने का वरदान मांगा। इस पर ब्रह्मा जी ने उससे कहा कि जो इस संसार में पैदा हुआ है उसकी मृत्यु तो निश्चित है, इसलिए जीवन और मृत्यु को छोड़कर जो चाहे मांग सकते हो। ब्रह्मा जी की बातें सुनकर महिषासुर ने कहा कि फिर उसे ऐसा वरदान चाहिए कि उसकी मृत्यु देवता और मनुष्य के बजाय किसी स्त्री के हाथों हो। ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान पाकर महिषासुर राक्षसों का राजा बन गया और उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। देवता युद्ध हार गए और देवलोक पर महिषासुर का राज हो गया। महिषासुर ने रक्षा करने के लिए सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के साथ आदि शक्ति की आराधना की। इस दौरान सभी देवताओं के शरीर से एक दिव्य रोशनी निकली, जिसने देवी दुर्गा का रूप धारण कर लिया। अस्त्रों से सुसज्जित माँ दुर्गा ने महिषासुर से 9 दिनों तक भीषण युद्ध करने के बाद 10वें दिन उसका वध कर दिया। इसलिए इस दिन को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। महिषासुर का नाश करने की वजह से दुर्गा माँ महिषासुर मर्दिनी नाम से भी जानी जाती हैं। हिंदू शास्त्रों में रावण दहन को लेकर कथा है कि भगवान श्री राम ने लगातार 9 दिनों तक लंका में रहकर रावण से युद्ध किया। फिर 10वें दिन उन्होंने रावण की नाभि में तीर मारकर उसका वध कर दिया था। कहते हैं कि भगवान श्री राम ने माँ दुर्गा की पूजा कर शक्ति का आवाहन किया था। श्री राम की परीक्षा लेते समय माँ दुर्गा ने पूजा के लिए रखे गए कमल के फूलों में से एक फूल को गायब कर दिया। राम को कमल नयन कहा जाता था, इसलिए उन्होंने अपना एक नेत्र माँ को अर्पण करने का निर्णय लिया। जैसे ही वह अपना नेत्र निकालने लगी, देवी प्रसन्न होकर उनके समक्ष प्रकट हुई और विजयी होने का वरदान दिया। फिर 10वीं के दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध कर दिया। तो यह थी हमारी आज की संपूर्ण विजयदशमी से संबंधित कथा। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी यह कथा जरूर पसंद आई होगी। कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप थोड़ा सा भी हमारी इस कथा को सुनते हैं तो अंत तक जरूर सुनिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। जय श्री राम।